समाज पार्टी भीम आर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूपी चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने 172 सीटें जीती हैं। उसकी खुशी में आज तिजारा विधानसभा में टपुगुड़ा में खुशी का इजहार किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि भीम के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता, कितने लोग मेरे सामने, और मेरे पास सद्दाम हुसैन है। उनसे हम बात करेंगे जो आज जो यूपी में जो 172 सीटें जीती हैं, जिसमें बहुत छोटी सीटें भी है, बड़ी भी है, इसमें सभापति भी है और पार्षद भी है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें 172 सीटें हैं। उसी के लिए आज टपुगुड़ा में जो भीम आर्मी का कार्यालय है उसमें बहुत खुशी का इजहार किया है। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, मिठाई बांटी जा रही है। आज उनसे हम बात करेंगे। तो आज 172 सीटें जीती हैं जो यूपी में भीम आर्मी ने, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है। इतने कम समय में हमने पहला चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा है। और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी ने ही जन्म दिया आज़ाद समाज पार्टी को। क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हो कि भीम आर्मी जो है ना, वो क्रांति लेके आई है जो शायद अभी तक कोई पार्टी को संगठन नहीं लेके आया है। इतनी जल्दी इतने कम समय में आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन इतनी जल्दी नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संगठन की जो कुछ खूबसूरतियां हैं, सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे संगठन की ये है कि हमारा संगठन जो है वो संवैधानिक रूप से चलने वाला संगठन है और संवैधानिक रूप से ही अपने सारे काम ये करता है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं, हमारा जो संगठन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे बनाया गया है भीम आर्मी संगठन, जिसके चीफ जो है हमारे एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिसको रावण भी कहा जाता है। सच तो ये है कि वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के अंदर। और आप लोगों ने देखा होगा, युवाओं के अंदर अगर कोई क्रांति लेकर आया है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। अभी जो हम आपको बता देंगे, जो अभी हमने जो चुनाव जो हमारा यूपी के अंदर हुआ है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इतनी ज़बरदस्त क्रांति आई है कि मुझे नहीं लगता है कि शायद इस क्रांति को रोक पाएगा। अभी आप देख लेना, राजस्थान के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान के अंदर भी उससे बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी एमपी के अंदर भी फिर चुनाव है, उसके अंदर उससे बेहतर देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी गरीब पर, ऐसा है पर, मजलूम पर कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो उस पर लड़ने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उस गरीब को, किसी मजलूम को, किसी बहन बेटी को, किसी को भी न्याय दिलाने के लिए अगर कोई संगठन आगे आता है तो वो भीम आर्मी संगठन है। आप लोगों ने देखा होगा, रोड पर संघर्ष करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक संगठन है जो हमारी बहन बेटियों के शिक्षा के प्रति और हमारी बहन बेटियों पर कोई भी अत्याचार होता है उसके खिलाफ, किसी भी प्रकार के किसी गरीब पर, ऐसा है पर, मजलूम पर कोई भी अत्याचार होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक संगठन सक्रिय है, एक संगठन रोडों पर आता है, वो है भीम आर्मी संगठन। और इसी भीम आर्मी संगठन ने जन्म दिया है आज़ाद समाज पार्टी को। आज़ाद समाज पार्टी ने कुछ ही दिनों में इतनी तरक्की की, इतनी ज़बरदस्त क्रांति लेके आई कि मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने कुछ सीटें जीती हैं, टोटल कुल मिला के 172 सीटें जीती हैं, जिनमें से नगर पालिका परिषद सदस्य 2 हमारे नगर पालिका परिषद सदस्य जीते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष 3 जीते हैं, नगर पंचायत सदस्य 3 जीते हैं, सभासद सदस्य 157 जीते हैं और पार्षद हमारे 7 जीते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सभी से मैं बता रहा हूं कि इतनी ज़बरदस्त क्रांति, टोटल कुल मिला के 172 सीटें यूपी के अंदर हमने जीती हैं। और आने वाले समय में यही क्रांति एक ऐसा रूप लेगी, ऐसा जनसैलाब आएगा कि जितने भी हमारे देश के अंदर गरीब, ऐसा है मजलूम, किसी को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, किसी को कह देते हैं कि भाई ये कोई ऐसी समाज से, इसको मार देते हैं, मतलब नाम के ऊपर लोगों को मार देते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होकर के एक न्यायिक रास्ता जो होगा वो हमारे भारत देश के अंदर बनने जा रहा है। और आने वाले समय में समय लगेगा, लेकिन बहुजन की सरकार आएगी, जरूर आएगी, यही मैं कहना। यूपी में ये पहला चुनाव है आपका? इससे पहले चुनाव हुए थे, उपचुनाव हमारे कैंडिडेट ने लड़ा था जो 2nd नंबर पे आया था जी। तो राजस्थान में 2023 में चुनाव में उसको लेकर भीम आर्मी क्या स्टैंड रहेगा? क्या 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी या क्या रहेगा आप लोग? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2023 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरी 200 के 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जी, और पूरे ज़ोर शोर से लड़ेगी। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों पर हम काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि
ऐसे ही सफ़ेद कुर्ता पहनने वालों ने तो बहुत राजनीति कर ली, अब उनका समय जा रहा है। अब तो धीरे धीरे यहाँ पे जो समय आ रहा है ना, वो समय सिर्फ न्याय का समय रह जाएगा। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो भीम आर्मी ने काम किया है यहाँ, वो ज़मीन स्तर पे किया है। कांग्रेस ने 70 सालों से हमको शिक्षा से वंचित रखा है, हमारे साथ शोषण किया है, हमें पढ़ाई से दूर रखा है और हमें बुरे रास्तों की तरफ ढकेल दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है, और जुनैद कार्तिक भील की हत्या हो जाती है, नासिर की हत्या हो जाती है, अकबर खान की हत्या हो जाती है, पहलू खान की हत्या हो जाती है। अभी तक इनको न्याय नहीं मिला, इनके मुलजिमों को जेल के अंदर नहीं डाला गया, क्योंकि जब हम अनपढ़ रहेंगे, शिक्षा से वंचित कांग्रेस ने हमको रखा है 70 सालों से, जुल्म सहन नहीं करेगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से 172 सीटें उन्हें यूपी में जीती हैं, उसके दम पे अब राजस्थान में 2023 में चुनाव है, उसको लेकर राजस्थान में भी ये दावे कर रहे हैं कि हम भी राजस्थान में 200 की 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये दावे कितने हकीकत में बदलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा 2023 में। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।